हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार SBM संबल। आप सब ठीक प्रकार से हैं? हाँ, सब ठीक प्रकार से होंगे। मैं भी ठीक प्रकार से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी पुस्तक है वो बिना अक्षरों के नहीं छपती। रामायण, महाभारत, गीता और तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं। इनमें सब में क्या है? अक्षरों का ज्ञान है। बिना अक्षर के ज्ञान के हम ज्ञानी नहीं बन सकते, हम इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार से बसंत भाग 1 क्लास 6 का जो है शीर्षक है अक्षरों का महत्व। पाठ 5 है आपका, ये आप पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी कि सब पुस्तक जो है अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, ये क्या है? ये पुस्तकें करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के समाचार, आप समाचार पत्र देखते हैं, सब इनमें क्या है? अक्षरों का कमाल है। सब अक्षरों की कल्पना की गई है इनमें। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। आप चित्र देख रहे हैं सामने, ये अक्षर बना रहे हैं ये, और इनमें अक्षरों का ज्ञान दिया जा रहा है। ये तरह तरह की आकृति बना रहे हैं। तो इसमें सब में ये पहले व्यक्ति इसी प्रकार से बनाता था, तरह तरह की आकृति बनाता था। इसी प्रकार पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। हम तो अब यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, क्योंकि अब ये सब जानकारी हमें मिल गई है कि भी किस देश में अक्षर पहले बने, किस देश ने अक्षरों का निर्माण किया। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यह धरती हमारी कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, मतलब कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया, तो वह खेती करने लगा। खेती करने के साथ साथ वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल भी करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले उसने क्या किया? चित्र बनाए, और चित्रों के सहारे उसने अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इस तरह के अनेक प्रकार के उसने चित्र बनाए। पशुओं को देख करके, जैसे पशु घूमते हैं तो पशुओं को देख करके पशु के चित्र बनाए, पक्षियों के चित्र बनाए, फिर आदमियों के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों को द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे आप जानते हैं कि वृत्त खींचो और उसमें जो है किरणें बना दो, तो ये हमारा सूर्य का एक चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, यानी ताप का बन गया, धूप का, इस तरह से उनका ये द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर के काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। यानी कि हमारे अक्षर ही कब से शुरू हुए हैं? केवल 6,000 साल हुए हैं। मध्य अमेरिका के ओजमबीबा आदिवासियों के चित्र, ये चित्र दिए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता,
तो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवा खाने में आदमी। इस तरह के ये चित्र सामने आपके प्रस्तुत हैं, आप देख रहे हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। जब उसे अक्षरों का ज्ञान हो गया, पढ़ना लिखना आ गया, तो अपना हिसाब किताब लिख कर के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से क्या कहा जाने लगा? मानव को सभ्य। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से लिखना शुरू किया तब से ही तरह तरह का इतिहास जो आरंभ हो गया। यानी पहले लोग क्या क्या करते थे, प्राचीन लोग, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि अब भी कुछ लोग लिख रहे होंगे, जो अपने मुख्य व्यक्ति हैं उनके बारे में लिखते रहते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। भाई, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता, हम पढ़ नहीं पाते, तो हम इतिहास को क्या जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, सब राजाओं का वर्णन आप देखते हैं। पुराने राजा हुए, महाराणा प्रताप, अकबर, शिवाजी और अनेक महान राजा हुए हैं। सिकंदर, रामायण काल में श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ये सब प्रकार से हम क्या करते हैं, अक्षरों का ज्ञान होने पर तभी तो हमें पढ़ पाते हैं जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। आपने देखते होंगे पुराने धर्म ग्रंथ मिलते हैं आपके घरों में रखे हुए, तो आपके पूर्वजों ने पढ़े होंगे और फिर वो आप पढ़ते हैं। तो यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ से बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। तो इसके जो लेखक हैं वो कहें गुणाकर मूले। गुणाकर मूले ने अपने विचार से, अपने मन से उसने अपनी भावनाओं को इसमें अक्षरों में, इस पाठ में व्यक्त किया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। इससे संबंधित ये प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप ठीक प्रकार से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। धन्यवाद।